हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो भाई मंडे के दिन के लिए एक बहुत ही प्यारी और बेहतरीन स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिसका यूज करके आप एक बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको क्या देखने और जानने और सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले भाई जानेंगे एफआईज डीआईज का क्या हालचाल है, यहाँ पर क्या पोजीशन बना के गए हैं, पूरा का पूरा ग्राफ के थ्रू मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। डिटेल में एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद ग्लोबल मार्केट का पूरा हाल समझेंगे, ऑप्शन चेन, क्रूड ऑयल और साथ में एक जबरदस्त न्यूज यहां पर निकल के आई है जो भाई मंडे की मार्केट को हिला के रख सकती है। ट्रंप के बाद यहां पर ट्रंप ने जो टैरिफ यहां पर अनाउंस किया है उसके बाद यहां पर जेरोम पोवल जो कि फेड के चेयरमैन है उनका यहां पर कुछ जवाब आया है। 9 अप्रैल को बहुत बड़ा धमाका यहां पर हो सकता है। सब कुछ यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन यहां पर आप लोगों को करने वाला हूं। तो आप समझ में आ गया कि इस वीडियो में आपको कितना जानने और सीखने को मिलने वाला है। तो भाई सबको पता है ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ी यहां पर गिरावट हो चुकी है और आपको देखने को मिल रही है। तो चांसेस वेरी हाई कि मंडे के दिन गैप डाउन के तो पूरे पूरे चांस यहां पर बन रहे हैं। बट बात क्या गैप डाउन के बाद मार्केट में ये गिरावट जो है ये कंटिन्यू रहेगी, मार्केट रेंज में रहेगी या आपको बाउंस बैक करती देखने को मिलेगी? इन सभी पॉइंट्स के, इन सभी चीजों के आपको जवाब यहां पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एक काम बिल्कुल नहीं करना है, वो है वीडियो को स्किप करके देखोगे तो भाई चीजें यहां पर आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एफआईज के डाटा को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि ये क्या पोजीशंस यहाँ पर बना के गए हैं। मैं थोड़ा डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, तो सब्र से इन चीजों को आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एफआईज की कैश मार्केट की बात करूं तो यहाँ पर पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा, कई दिनों के बाद देखने को मिल रहा होगा कि भाई एफआईज और डीआईज दोनों सेलिंग करके गए हैं। मतलब कि फुल्ली पैनिक की सिचुएशन है। 34,000 करोड़ का माल बेच के गए हैं। वही डीआईज भी 1700 करोड़ का यहाँ पर माल बेच के गए हैं। फ्यूचर की बात करूं तो 2200 करोड़ का, लेकिन ऑप्शन की बात करूं तो 31,000 करोड़ का यहाँ पर माल खरीद कर गए हैं। ऑल ओवर आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, सब में बड़ी बिकवाली हुई है, लेकिन इन चीजों से आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में ये क्या पोजीशंस बना के गए हैं। ये जो ऑप्शन में 31,000 करोड़ का माल खरीदा है, क्या वो सी साइड में खरीदा है, क्या वो पुट साइड में खरीदा है, उसको भी हम यहाँ पर अब डिकोड करने वाले हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धमाकेदार अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर इस टेलीग्राम पर मिलती हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने पहले ही दिन, मतलब इससे पहली वाली वीडियो में क्लियरली बता दिया था। देखो एक वीडियो में मैंने क्लियरली बोला बाय ऑन डिप करना है, 250 के ऊपर मार्केट आएगी। यहां पर इस वीडियो में बताया था क्लियरली मार्केट गैप डाउन यहां पर होगी। सी वालों को यहां पर फुल्ली ट्रैप कर लिया है मार्केट में। देन उसके बाद मार्केट में बड़ा क्रैश आपको यहां पर देखने को मिला था। क्लियरली बोला था कि 22,180 के नीचे, 23,180 के नीचे मार्केट में एग्रेसिवली सेलिंग आएगी जब भी टूटेगा। ये 2 दिन पहले मैंने लेवल बता दिया था, जब तक इसके नीचे नहीं आती मार्केट में कोई भी मार्केट में गिरावट नहीं होगी। लेकिन जब भी इसके नीचे आया तो सीधा 23,000 मार्केट आपको आती हुई देखने को मिलेगी। एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, इसमें तो मैंने क्लियरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि सीधा जैसे मार्केट टूटे तो आपको प्लान कर लेना है। देन उसके बाद मैंने कहा कि अगर एग्रेसिवली सेलिंग रही तो एक रीटेस्ट अगर मार्केट दे देती है तो उस रीटेस्ट पे भी आप प्लान कर सकते हो। तो डॉट टू डॉट देखो 50% के वो लेवल से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया, तो पूरी की पूरी इस गिरावट में एक अच्छी एंट्री मार्केट ने आपको दी। 2 जगह आपको एंट्री बनाने की पूरी यहाँ पर दी। तो अपना क्या प्लान रहता है, साइकोलॉजी के साथ में किस तरीके से हम लेवल पर एंट्री बना सकते हैं। हर लेवल का अपनी एक कहानी होती है, हर दिन मार्केट की चार्ट की अपनी एक कहानी होती है। देन उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी एंट्री को प्लान करने वाला है। तो सिंपली अगर आपको लेवल भी पता है लेकिन उस पर अगर एंट्री नहीं पता कि किस तरीके से करना है तो भी कोई फायदा नहीं है, आपकी ट्रेड नुकसान में ही जाएगी। लेकिन इस चैनल पर ये चीजें सब कुछ आप लोगों को मिलती है और अपडेट मिलती है भाई लाइव मार्केट में। तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियोस बनाकर भी लाइव मार्केट में आपको यहां पर गाइड किया जाता है। डाटा को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एफआईज क्या करके गए हैं फ्यूचर इंडेक्स में, तो देखो थोड़ी बहुत पोजीशंस को लॉन्ग बना के गए। ये समझने वाली बात है कि भाई इतनी बेरिश मार्केट में ये थोड़ी बहुत पोजीशन लॉन्ग की साइड में भी ऐड करके गए हैं, लेकिन एग्रेसिवली ऐड ऑन तो इन्होंने किया है शॉर्ट साइड में, यानी सेलिंग साइड में। ठीक है, 17,000 पोजीशन को। लेकिन अगर इनका कॉल पुट का हम डाटा देखें तो 54,000 से ज्यादा पोजीशन में इन्होंने कॉल को बाय किया है। और अगर देखें तो 1,14,000 पोजीशन इन्होंने पुट बाय किया है। यहाँ पर दोनों तरफ में बाइंग पोजीशन ज्यादा है। कॉल भी यहाँ पर बाय हुई है,
लेकिन एज कंपेयर टू पुट सबसे ज्यादा बाय हुई है, मतलब कि बेयरिश है डाटा को लेके, ज्यादातर बेयरिश है, लेकिन थोड़ी बहुत पोजीशन ये बुलिश साइड में भी बनाकर गए हैं। लेकिन अगर हम प्रो प्लेयर की यहां पर बात करें तो प्रो प्लेयर यहां पर देख लो कि पोजीशन देखो, लॉन्ग में इन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी पुरानी पोजीशंस को निकाला है। लेकिन अगर हम यहां पर इनकी शॉर्ट पोजीशन मतलब कि कॉल पुट की पोजीशंस को देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा यहां पर ये बना के गए। देखो अब बात करें तो 49,000 पोजीशन यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से समझना, सी को शॉर्ट किया है, मतलब को सी को यहां पर इन्होंने बेचा है, कितना 49,000, ठीक है। और यहां पर आप देखो तो क्या हुई है, पुट्स यहां पर सबसे ज्यादा बाय हुई हैं, पुट्स सबसे ज्यादा बाय हुए हैं। आपको पता है सी अब कब शॉर्ट करते हो, जब आप बेयरिश हो या मार्केट में कोई रेंज हो, और पुट कब बात बाय करते हो, जब आप बेयरिश हो। तो ऑल ओवर प्रो भी यहां पर थोड़े बहुत बेयरिश देखने को मिल रहे हैं, बट क्लाइंट्स वही मेरे भाई ऐसी मार्केट में भी बुलिश दिख रहे हैं। यहां पर हम क्लाइंट्स यहां पर 75,990 से ज्यादा लॉन्ग पोजीशन बनाकर गए हैं। ऑल ओवर अगर यहाँ पर सिनेरियो देखोगे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा बनी है, और यहाँ पर भी पुट शॉर्ट इन्होंने थोड़ा ज़्यादा किया है। पुट शॉर्ट में थोड़ी ज़्यादा पोजीशन इन्होंने बनाई है। पुट शॉर्ट हम कब बनाते हैं, या तो हम थोड़ा सा बुलिश हो मार्केट में, या कोई अपर साइड में मार्केट रेंज बनाए, ठीक है। तो ऑल ओवर डाटा देखें तो एफआईज की तरफ से और प्रो प्लेयर्स की तरफ से बेयरिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लाइंट यानी रिटेल ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रल टू बुलिश, ज़्यादा इतना नहीं बुलिश है, लेकिन न्यूट्रल टू बुलिश ये हमें देखने को मिल रहे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में हल्का सा बाउंस आके मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज दिखा सकती है, और ये भी यही है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक हल्का सा, ज्यादा बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है मार्केट में, ठीक है, कि मतलब कि एक कंसोलिडेशन रेंज मार्केट रहेगी, थोड़ा सा बुल ऊपर आएगी फिर मार्केट नीचे जाएगी, इस तरीके का इनका सिनेरियो यहां पर बनने लग रहा है। मार्केट में एक रेंज बन चुकी है 22,800 से लेके 23,000 के बीच में, ठीक है मार्केट में। तो शायद मार्केट इस रेंज में रह सकती है। अगर मार्केट ये रेंज निकाले तो नीचे नीचे सीधा सीधा डिमांड एरिया आपको 22,500 पर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ये तोड़ देती है तो भाई सीधा और भी आएगा। ये मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा पूरा डिटेल, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, वहां समझना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको सारी चीजें। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, तो ऑल ओवर सिनेरियो आपने देख लिया भाई, 5% 6% की इतनी बड़ी गिरावट यहां पर ग्लोबल मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। नो डाउट मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होगी, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनेगी तो वो यहां पर बड़ी ओपनिंग पर ही नहीं मिलेगी। देखो अगर बड़ी ओपनिंग हो जाती है मार्केट में तो बहुत कम चांस है कि मार्केट आपको फिर कुछ एक अच्छी ट्रेड वगैरह मार्केट आपको लेने दे, एक एंट्री यहां पर बना दे, बहुत कम चांस हो जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत ओपनिंग होती है तो शायद आपको एक अच्छी ट्रेड यहां पर मार्केट में मिल जाए, लेकिन अपने के पास उसका भी तरीका है कि अगर बड़ी गैप डाउन पे किस तरीके से अपनी एक नई स्ट्रेटजी में लेके आऊं, उसको हम वहां पर अप्लाई करने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो भी बताएं, अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई पॉइंट मिस हो गया या मुझसे कुछ मिस हो गया हो या आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ कलेक्ट करके इजी से इजी तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। आपका लाइक हमें थोड़ा सा मोटिवेट यहाँ पर करता है। क्रूड ऑयल की यहाँ पर हम बात करें तो भाई मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, 7-7 8-8 10% तक ये भी डाउन चलने लग रहा है। दोस्तों यहां पर एफआईज का ओआई इंडेक्स का ऑप्शन क्या कहता है, अगर मैं कोल की यहां पर ओआई या पुट की ओआई की बात करूं एज कंपेयर टू 3 अप्रैल से, तो यहां पर आप देखो कि सेम था, कोल भी सेम, पुट भी यहां पर सेम थी। अगर देखो तो इंक्रीज हुई है यहां पर, पुट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू कोल, मतलब कि बोथ इंक्रीज हुए हैं। कोल साइड भी पोजीशन इंक्रीज हुई है, पुट साइड भी हुई है, लेकिन यहां पर पुट साइड में ज्यादा पोजीशन इंक्रीज हुई है, इसका मतलब बेयरिश है, ठीक है। कोल इतनी नहीं बढ़ी जितनी पुट ज्यादा बढ़ी है, तो यहां से हम बेयरिश ही निकाल रहे हैं कि ये भी डाटा ग्राफ भी यहां पर क्लियरली बोल रहा है कि पुट्स यहां पर ज्यादा इंक्रीज हुई है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स की मैं बात करूं तो यहां पर देखो ग्राफ को देखो किस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ की लाइन नीचे की तरफ में इंक्रीज होने लग रही है, इसका मतलब वो फ्यूचर्स को सोल्ड करने लग रहे हैं, एफआईज बेचने लग रहे हैं। तो ऑल ओवर डाटा क्या कह रहा है, बेयरिश यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर मैंने आपको पूरा सिनेरियो यहाँ पर समझा दिया है। अगर आपको डेली ये अपडेट चाहिए तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट आपको करके जाना है। ऑल ओवर बेयरिश बेयरिश बेयरिश, सिर्फ और सिर्फ कॉल ओआई चेंज थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब आ जाते हैं अपने चार्ट की तरफ में, उससे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन का थोड़ा सा लेवल और डाटा समझा देता हूँ, फिर हम स्ट्रैटेजी समझेंगे कि किस तरीके से मंडे के दिन ये चीज़ें वर्क करेंगी। तो यहाँ पर हम अगर 23,000 के लेवल पे देखते हैं तो कितना ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ है,
तो सबसे ज़्यादा हुआ है 98 लाख का, यहाँ 84 लाख का। तो मतलब ये रेजिस्टेंस का काम यहाँ पर अभी करने लग रहा है। जब तक 23,100 को मार्केट होल्ड नहीं करेगी तब तक मार्केट में बुलिश सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। अभी जो कि रेंज बनी है 22,800 से लेके 23,000 के बीच की ये रेंज बनी है। ठीक है, अगर मार्केट के चांसेस है कि मार्केट पूरे दिन, शायद मंडे के दिन, क्योंकि 9 अप्रैल को मैं अभी न्यूज़ क्लियर करूंगा, देन उसमें ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा तो ये रेंज किस तरीके से बनी है। ये रेंज के बाद जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो नीचे की तरफ में, तो वो 22,500 बनेगा, जहां मार्केट में डिमांड फिर से बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये न्यूज़ क्या कहती है, तो देखो न्यूज़ में सिंपल है, सबको ये चीज़ पता है कि 2 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल से टैरिफ यहाँ पर लागू हो चुके हैं। ठीक है, अभी वो 9 अप्रैल को होंगे। कैसे कि मतलब कि 5 अप्रैल से सीधे सीधे 10% का बेसलाइन टैरिफ शुरू हो गया है, यानी कि हर देश से आने वाली चीज़ों पे कम से कम 10% का टैक्स यहाँ पर लगेगा। लेकिन जैसे कुछ बड़े टैक्स हैं जो कुछ चुनिंदा देशों पे लगेंगे, जैसे कि अपने देश पे 27% का टैरिफ है, वो 9 अप्रैल से यहाँ पर लागू होगा, जो कि पहले 26% था और फिर वो बढ़कर 27 हो गया और वापिस से फिर से 26% पर आ गया है। ठीक है, इसकी वजह से सारी ग्लोबल मार्केट में हड़कंप सा मच चुका है। यहाँ पर $5 ट्रिलियन का भी नुकसान हुआ है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो सेंसेक्स भी 900 पॉइंट तक नीचे गिर गया है। अब 9 अप्रैल को क्या यहाँ पर होगा, चीन जैसे चुनिंदा देश, जैसे अपना देश है, सब पर सब पर नहीं, मतलब अपनी इंडिया पर 26% का ऊंचा टैरिफ लगेगा। 10% वाला बेसलाइन ये अलग से है जो पहले अभी चल ही रहा है। चीन ने जवाबी कार्रवाई में 4 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 34% का टैरिफ लगा दिया है। अब 9 अप्रैल के बाद जो ट्रेड वॉर है वो यहाँ पर और तेज हो सकता है। मतलब कि अगर ऐसा होता है तो जो सिचुएशन है ये बरकरार रहेगी। ठीक है, क्यों रहेगी, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी ये कहा है कि अगर कोई देश जवाबी टैरिफ बढ़ाएगा तो वो और सख्ती कर सकता है। तो यानी कि मतलब यही है कि अगर जैसे चीन ने अभी 34% का लगा दिया ना, तो मतलब वो उस पर और सख्ती करेगा, जिससे एक ट्रेड वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। भारत का जो फार्मा सेक्टर है उस पर अभी छूट दे रखी है, जिसका आपको देखने को मिला था कि वो 5% की तेजी उसमें चल रही थी। ठीक है, तो अभी फार्मा सेक्टर है उस पर टैरिफ लगेंगे, जल्द आएंगे और वो बड़े होंगे। जब तक अगर उससे रिलेटेड कोई घोषणा नहीं होती तो ठीक है, लेकिन अगर उस पर कोई घोषणा आ जाती है कि कितना टैरिफ लगाया जाएगा, तो भाई फार्मा सेक्टर पर आप नजर बना के रख सकते हो। बहुत भयानक, मतलब उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब जेरोम पोवल जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्लियरली कहा है कि 4 अप्रैल से जो टैरिफ जितने सोचे थे उन सबसे बड़े यहाँ पर है। इससे महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ धीमी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ सकता है, बेरोजगारी और महंगाई दोनों बढ़ने का खतरा है और टैरिफ की कीमत अचानक बढ़ेगी। तो अगर ये लंबे समय तक चला तो महंगाई कंट्रोल से बाहर हो सकती है, जिस पर जो ट्रंप है उसने कहा है कि पोवेल से कि ब्याज की दरें कम करे, यानी इंटरेस्ट रेट है वो कम करे। लेकिन साफ कह दिया है पोवेल ने कि अभी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि ये जो टैरिफ है इसका असर क्या होता है, देन उसके बाद ही इंटरेस्ट रेट पे कोई वो फैसला लेंगे। इस न्यूज से ये साफ हो चुका है कि अभी भी ये जो पैनिक की सिचुएशन है, अभी ऐसी कोई राहत की चीज यहाँ पर नहीं आई है, बल्कि ये चीज हो रही है कि 9 अप्रैल के बाद ये चीज और बढ़ती हुई हमें देखने को मिल सकती है। तो भाई अभी शांति से आपको सिर्फ देखना है कि 9 अप्रैल तक यहाँ पर क्या होता है। तो उस तक अगर मार्केट क्या करे, अपने आप को होल्ड भी कर सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 23,000 22,800 के बीच में अगर मार्केट होल्ड कर रही है तो समझ जाना वो 9 अप्रैल तक का मार्केट में वेट कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर मार्केट में कोई ऐसी राहत देने वाली खबर आती है तब शायद मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस कर सके। लेकिन 9 अप्रैल को आरबीआई के इंटरेस्ट रेट पर भी फैसला आने वाला है कि कम होंगे, बढ़ेंगे, क्या होंगे, क्योंकि अभी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लग रही हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप चार्ट में थोड़ा सा फोकस करें, वनडे के टाइम फ्रेम पे लगाया है मैंने, हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा था तो इसके ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी थी, वो लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर डाउन चलने लग रहा है। अभी हम देखें तो यहाँ पर मार्केट आके होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर नीचे की तरफ में अगर मैं डिमांड देखूँ तो वो यहाँ पर इस जोन पर आके बनेगी, जो कि बनती है 22,500 के आसपास तक। अगर इस यहाँ डिमांड बन सकती है, अगर यहाँ से कोई बुलिश का सिनेरियो बनता है तो शायद मार्केट बुल्स यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा सा बाउंस करके वापस से इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो नीचे फिर सीधा जो ये लो पॉइंट बना है ना, इसके नीचे मार्केट आ जाएगी सीधा 22,000 21,800 700 वापस से आपको लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हो तो यहाँ पर ये लेवल आ जाता है 61% का रिट्रेसमेंट लेवल। अगर मार्केट यहाँ से जाती है और 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करती है, जो कि बनता है 23,100 के ऊपर, तो यहाँ कोई अच्छी खासी डिमांड यहाँ पर क्रिएट हो, मार्केट जाए फिर
23,100 के ऊपर अच्छा खासा मार्केट होल्ड करे, देन मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स होगी। तब तक मार्केट के कोई चांस नहीं है, तब तक आपको सेल ऑन राइज करके चलना है, जब तक कि मार्केट इस लेवल को नहीं निकाल देता है। तो यहां तक मार्केट में जब भी मार्केट जाएगी सेलिंग का दबाव मार्केट पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो तब तक इसके नीचे है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो हर बाउंस के ऊपर। तो आपको अपनाना क्या है कि नीचे की तरफ में 22,770 का लेवल आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, 22,800 का लेवल आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है, और एक लो पॉइंट है इसको भी आपको ड्रॉ कर लेना। अगर 800 के पास ओपनिंग होती है, अगर मार्केट में पहले एग्रेसिवली सेलिंग आती है, 770 का यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन कर मिल जाता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ में थोड़ा बहुत रिकवरी आप लोगों को दिखाए। अगर मार्केट इस तरीके से रिकवरी दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन 22,820 830 तक का मार्केट जोन ब्रेकआउट नहीं करती है, उससे वापिस आके वापिस से 770 का ब्रेकडाउन दे देती है, तो यहां से एक अग्रेसिवली सेलिंग आपको फिर देखने को मिलेगी मार्केट में। तो 770 ब्रेक होने के बाद 820 830 नहीं टूटना चाहिए मार्केट में। अगर नहीं टूटता है तो समझ जाना कि उस मंडे वाले दिन भी आपको सेलिंग ही मार्केट में देखने को यहां पर मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट यहां से गैप डाउन ओपनिंग होती है 800 के आसपास, 770 से एक मार्केट रेड कैंडल बनाए और मार्केट ऊपर की तरफ में आती है, 830 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रही है, मतलब कि 22,830 के ऊपर आके होल्ड कर रही है, नीचे की तरफ में मार्केट से 800 का लेवल नहीं निकल रहा है, मतलब कि 800 से लेके 770 ये जोन मार्केट से नहीं ब्रेक हो रहा है, वापस से मार्केट यहां से सपोर्ट बना के 830 840 के ऊपर आके होल्ड कर रही है। तो यहां से शॉर्ट टर्म मतलब छोटा मोटा एक बाउंस का आप प्लान कर सकते हो मार्केट में। किस तरीके का बाउंस का प्लान कर सकते हो, ये थोड़ा सा यहां पर रिस्की रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप प्लान कर सकते हो। यहां से हल्का फुल्का मार्केट आपको रिकवरी दिखा सकता है, तो एक अच्छी खासी यहां पर आप प्लानिंग कर सकते हो। इससे फिर मार्केट में आपको 870, फिर मार्केट में 920 तक का लेवल आएगा, 950 तक का आएगा, और फिर वापस से सेलिंग कहां से आएगी, फिर मार्केट में 950 से आ सकती है, फिर दूसरी 23,000 के आसपास से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये गैप डाउन ओपनिंग पर आप लोगों को करना है। इसको एक बार दोबारा रिपीट में सुन सकते हो, बट इसके अलावा कुछ भी चेंजेस यहाँ पर होते हैं, बड़ी गैप डाउन हो जाती है, उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होकर ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर करता है, तो बिल्कुल भी आपको प्लान नहीं करना है। ऊपर से फिर हम सेलिंग का ही कोई यहाँ पर प्लान करेंगे, या अगर मार्केट 23,000 से सीधा रिजेक्शन लेके मार्केट 22,950 के नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है, तब हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में 23,000 से रिजेक्शन ना मिलके 23,000 के ऊपर से रिजेक्शन मिलता है, मतलब कि 23,330 से, मतलब 23,030 से लेके मार्केट चली जाती है 23,030-40 तक मार्केट चली जाती है, और वहां से मार्केट लौट के वापस से आके 22,970 के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है, तब जाकर हम एक वापस से सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट से आपको मैंने तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको रिजेक्शन को पहचानना है, कि अगर रिजेक्शन मिलके इन लेवल्स को अगर मार्केट तोड़ रही है, देन आप सेलिंग का आपको प्लान करना है। ठीक है, यहाँ से हमें सेलिंग ही देखनी है। ठीक है, यहाँ से अगर डायरेक्ट ऊपर जा रही तो कोई बाइंग का प्लान नहीं करना है। नीचे से मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से आपको बाइंग का करना है, किस तरीके से आपको सेलिंग का यहाँ पर अपनी मतलब प्लानिंग करनी है, एंट्री को अपनी को प्लानिंग करनी है। इसके अलावा कोई भी चेंजेस होते हैं तो लाइव मार्केट में आपको अपडेट मिल जाएगी, तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।